ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को नमस्ते जी। हम सब आर्य उद्देश्य रत्नमाला पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आज क्रम संख्या 13 मरण, इस बिंदु पर विचार करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जन्म के विषय में जाना, आज हम मरण के विषय में जानेंगे। ये मृत्यु क्या है। कुछ लोगों की मान्यता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जन्म तो हुआ लेकिन मृत्यु नहीं हुआ। हनुमान जी का मृत्यु नहीं हुआ, अश्वत्थामा का मृत्यु नहीं हुआ, परशुराम जी का मृत्यु नहीं हुआ। ये सब तो अमर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऋषिकृत मान्यता क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। ऋषि लिखते हैं, जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में वियोग हो जाना है, उसको मरण कहते हैं। जीव बिना शरीर के कोई क्रिया नहीं कर सकता। आत्मा बिना शरीर के कोई कार्य कर ही नहीं सकता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे, उसके लिए शरीर निश्चित रूप से चाहिए। अब यह शरीर जो मिलता है, उसकी एक अपनी अवधि है, आप सभी जानते हैं, जिसको हम आयु के रूप में जानते हैं। मनुष्य की आयु कितनी है, पशु पक्षी की आयु कितनी है, सांप की आयु कितनी है, गाय भैंस की आयु कितनी है, हाथी की आयु कितनी है। जिस भी शरीर को जीव प्राप्त करता है, धारण करता है, और उस शरीर को प्राप्त करके वह कर्म करता है, लेकिन ये शरीर सदा के लिए तो नहीं मिल जाता। ये भी हम सब जानते हैं कि शरीर एक ना एक दिन नष्ट होना है। तो जब वह शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर का नष्ट हो जाना, शरीर से आत्मा का वियोग हो जाना। आत्मा शरीर के साथ संयुक्त हुआ, कार्य करने में सक्षम हुआ। अब आत्मा शरीर से निकल गया, शरीर वहीं पड़ा हुआ है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब ज्यों के त्यों, लेकिन शरीर में कोई क्रिया प्रतिक्रिया, कोई हलचल नहीं, क्योंकि आत्मा का तो वियोग हो गया। जो चेतन तत्व था, जो कार्य करने वाला था, वह तो निकल गया। ये चश्मा है, जड़ वस्तु। चश्मे का प्रयोग चेतन जीव करेगा। अब जीव शरीर में है नहीं, तो चश्मे को कौन उठाएगा, कहाँ रखेगा, कहाँ नेत्रों पर लगाएगा, कौन पढ़ेगा। आत्मा तो है ही नहीं शरीर में, आत्मा का तो वियोग हो गया। और आत्मा का वियोग होने का नाम ही मरण कहलाता है। इसी का नाम मृत्यु है। और जिसका इस संसार में जन्म होता है, उसका मृत्यु अनिवार्य है, निश्चित है। यह भी एक शाश्वत सत्य है। तो यह कोई बहुत बड़े दुख की भी घटना नहीं है, बात नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, शरीर धारण करना और शरीर से वियोग होना। शरीर धारण क्यों होता है, वियोग क्यों होता है, यह तो बाद का चिंतन का विषय है, गहराई का विषय है। उस बिंदु पर अभी हम विचार नहीं करेंगे। संक्षेप में केवल इतना विचार करना है कि जन्म क्या है, शरीर के साथ संयुक्त होकर आत्मा का कार्य करने में समर्थ होना जन्म। और जब शरीर के साथ संयुक्त हुआ है, तो इसका वियोग निश्चित होना है, और वियोग होने का नाम ही मृत्यु है। श्रद्धेय आचार्य परमदेव मीमांसक जी ने भी संक्षेप में इस बिंदु पर लिखा है, शरीर से जीव के वियोग मात्र को मरण कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। शरीर के साथ जुड़े रहने का नाम जन्म,
शरीर के साथ जुड़कर कर्म करने में समर्थ होने का नाम जन्म, और जब शरीर के साथ किसी काल में, किसी भी समय में, चाहे वह पूर्ण आयु पर हो, मध्य आयु में हो, किसी भी कारण से हो, शरीर का आत्मा से वियोग हो जाना, आत्मा का शरीर का अलग अलग हो जाना, इसका नाम मरण है, इसका नाम मृत्यु है। तो एक जन्म हुआ, कोई भी शरीर मिला, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, वो अपने कर्मानुसार, और जब यह जीव का, आत्मा का इस शरीर से वियोग हुआ, इसका नाम मृत्यु है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।